कर्ण बोला, पितामह आपने मेरे प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया है ना वे अनुचित हैं। आप जैसे वृद्ध पुरुष ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी चल रही है उद्योग पर्व की। और कल आपने देखा कि संजय को हस्तिनापुर से दूत बना के भेजा जाता है कि जाओ तुम एक संवाद वहाँ पर करो, तुम वहाँ उनको बताओ कि जो दुर्योधन है वो पापी है, वो नहीं देगा, इसलिए आप लोग बड़े सभ्य लोग हैं, कृपया जैसे हैं वैसे ही जीवन काट लीजिए। और वहाँ से उनका संदेश लेके आते हैं, आधा दो नहीं तो मरो। दोस्तों बात सिर्फ इतनी थी, लेकिन जो इसके पीछे जो पूरा का पूरा प्रकरण है ना, अगर मैं शब्दशः बात करूं, लाइंस की बात करूं, तो एक लंबा प्रकरण है। कम से कम 50 से 60 पेजेस हैं महाभारत में इस पे। और मेरा मूड ठीक नहीं था, आई वॉज फीलिंग वेरी लो। अगेन हमेशा ऐसा होता रहता है, कभी कभी ऐसा होता रहता है, हमेशा तो नहीं होता रहता है। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी, आप कभी कभी ओवरथिंक करते हो, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, तो आप जेन्युइनली लो फील करते हो। और मुझ जैसा कोई इंसान होगा जो छुपाता नहीं है, बता देगा कि हाँ मैं कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। खैर, हम आते हैं टॉपिक पे कि कुछ मेन मैंने नहीं छोड़ा था, मेन इवेंट सारे कवर हुए थे बट टच हुए थे। एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल थोड़ी और बताई जानी चाहिए थी, जो नहीं बताई गई थी, वो है युधिष्ठिर और संजय के बीच जो संवाद हुआ था युद्ध को लेकर के, जिसको लेके शायद कमेंट्स में भी कुछ बात हुई थी, नॉट श्योर, शायद हुई थी। और इंस्टा पे तो मुझे मैसेज आया था कि क्षत्रिय है तो युद्ध करना उसका धर्म है। नहीं, ऐसा नहीं है। युधिष्ठिर ने साफ साफ बताया था, यही बात तो थी, संजय ने यही तो कहा था कि धृतराष्ट्र ने कहा है कि तुम धार्मिक पुरुष हो, तुम धर्म करने वाले हो, तुम हमसे युद्ध नहीं करोगे ज़मीन के लिए, राइट। अगर दुर्योधन तुम्हें ज़मीन नहीं देगा और तुम युद्ध करना चाहोगे तो तुम इनका वध कर दोगे, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं अर्जुन का सामना करने की क्षमता अब किसी में नहीं है। तुम वध कर दोगे, अपने भाइयों का वध करोगे, पाप मिलेगा। जो पाप मिलेगा तो इस पाप से बचने के लिए तुम युद्ध नहीं करोगे, ये संजय ने इनको बताया था। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि बिल्कुल धर्म की परिभाषा ही तो हमें थोड़ी सही समझनी है ना, कि धर्म क्या है। अब जो कमेंट था ना बेसिकली कि क्षत्रिय हैं तो युद्ध करना धर्म है, इस पे आप देखें कि दुर्योधन ने हड़प लिया था। अब दुर्योधन कहे कि नहीं मैं युद्ध करूंगा, तो क्या वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा था? नहीं। क्षत्रिय हैं तो युद्ध करना धर्म नहीं होता है आपका, अपने हक के लड़ना धर्म होता है। पांडव युद्ध करें तो बात समझ में आती है। अगर दुर्योधन सामने से आया कि नहीं भाई मैं युद्ध करूंगा, ये तो बदमाशी हो गई ना, युद्ध धर्म कहाँ से हुआ? और युद्ध हमेशा से महाविनाशी होते हैं, डेवस्टेशन तो आती ही आती है, और उस चीज से बचने के लिए लोग बहुत प्रयास भी करते हैं। तो यही हो रहा है यहाँ पर। मेरे ख्याल इतना ही मुझे बताना था कि युद्ध करना धर्म नहीं हो सकता। इंडियन आर्मी जो कर रही है वो उसका धर्म है, राइट। अब आप कहें कि मिलिटेंट जो कर रहे हैं वो उनका धर्म है, तो सही कौन है? वो अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म का पालन करें, ये भी सही वो भी सही से ऊपर एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी होता है, वो हमें देखने की ज़रूरत है। और रही बात कृष्ण को समझने की, तो मुझे लगता है, अगेन मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, कृष्ण को समझना आसान नहीं है। कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था ये आसान नहीं है। भगवत गीता में क्या कहा गया है वो समझना आसान नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम नानुवाप्तम अवाप्तव्यम मनुष्यः कर्म एव हि और बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं विद्ये सर्वाणि न हम वेद परन्तप। परमेश्वर होने की बात तो करते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में कैसे करते हैं, सेम टाइम पे यहाँ भी रहकर और सेम टाइम पे यहाँ से बहुत पीछे भी रह के ऐसी बातें करना सामान्य पुरुषों के समझ नहीं आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। तो ये होता है मित्रों कि संजय को यहाँ से, अभी आपने पूरे महाभारत में अभी तक देखा होगा ना कि युधिष्ठिर जो हैं युद्ध करने से बचते रहते हैं, और युधिष्ठिर हमेशा कहते हैं कि संयम रखो, शांति रखो। लेकिन अब ना उनकी भाषा बदल गई है, उनकी शैली बदल गई है, उनके बात करने का तरीका बदल गया है। अर्जुन ने तो बहुत भली बुरी बातें कह के संजय को बता दिया कि जाके दुर्योधन को बोल देना। क्या बताई हैं वो अभी संजय जब बताएंगे तो आपके सामने आएगा। युधिष्ठिर ने साफ साफ कहा है कि संजय जा तो रहे हो, वहाँ पे हर एक बूढ़े व्यक्ति, महिला, बच्चे, सबको मेरा प्रणाम कहना, प्यार भेजना, सकुशल पूछना, और जो ज्येष्ठ हैं हमसे, चाहे वो द्रोण हैं, चाहे वो कृप हैं, भीष्म हैं, हमारे ज्येष्ठ पिता श्री राम के चरणों पर गिर पड़ना और कहना कि युधिष्ठिर ने सबको प्रणाम भेजा है, आपका सकुशल पूछा है। और इन सारी बातों को करने के बाद बोला कि अगर कौरव युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध करेंगे, लेकिन फिर भी हमारी पहली प्रायोरिटी शांति है। तो दुर्योधन को बोलो, समझाएं उनको कि ऐसा ना करें, हमने हमारा व्रत पूर्ण कर लिया है, 12 वर्ष 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अब आधा हमें दे दें और शांति से हम दोनों साथ साथ रहें। युद्ध करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, महाविनाश की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन संजय एक बात ध्यान से सुनो और ऐसे ही जाके कह देना कि अगर इंद्रप्रस्थ नहीं मिला, तो युधिष्ठिर कह रहा है कि युद्ध होगा, और इस युद्ध में
वो विनाश होगा जो प्रलय आने पर होता है। तो महाविनाश को आमंत्रित करने से बचें और शांति का मार्ग देखें, क्योंकि मैं स्पष्ट कहता हूं कि अर्जुन के बाणों की काट किसी के पास भी नहीं है इस पूरे विश्व में। और मित्रों, इनके बोलने का बेस क्या है, किस बेसिस पे ऐसी बातें वो कर पा रहे हैं युद्ध के बारे में? क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों का पराक्रम देखा है, उन्होंने देखा है कैसे भीम ने महाभटों को ऐसे मसल मसल के मारा है, कैसे अर्जुन ने विराट युद्ध में उन्हीं योद्धाओं को मारा है जिनसे युद्ध होने वाला है, राइट। तो ये सारी बातों के बेसिस पे अब डिसीजन ले लिया गया है कि या तो आर या तो पार, या तो शांति के लिए हमें हमारा अधिकार मिले या फिर युद्ध किया जाए और जो होना है वो होगा। संजय पहुंचते हैं, संजय आधी रात को पहुंचते हैं महाराज के पास, और जो अंगरक्षक या बाहर दरबार होता है उसको बोलते हैं कि जाके बोलो, देखो अगर महाराज सो रहे हो तो कुछ मत कहना, लेकिन अगर जाग रहे होंगे तो बताना कि संजय आया हुआ है। रात में ही वो जाके देखता है तो धृतराष्ट्र ने कहा कि अगर संजय बाहर है तो उसको पूछने की जरूरत ही क्या है, वो सीधा अंदर आएगा, इसलिए जाओ उसको बुलाओ। संजय आते हैं, संजय प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि महाराज मैं सकुशल आ गया हूँ, और उन लोगों ने आपको आपकी कुशलता पूछी है, स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, वो लोग भी सकुशल हैं, और बहुत सारी बातें हैं क्योंकि सभा की बातें हैं तो सभा में करी जाएंगी, बस आप इतना समझें कि बहुत गलत कर रहे हैं आप। संजय के अंदर ना एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, आई डोंट नो कि कैसे ये जाति व्यवस्था कैसे हमारे समाज में फैली है, या जाति को लेकर के जो भी आप सब ने सुना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या इन्होंने बड़ा अत्याचार किया है, तो ऐसी बातें कहाँ से पनपी होंगी मुझे नहीं पता, ये इतिहास में कहाँ से आया मुझे नहीं पता, या फिर पता भी है तो ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है ये सब बात करने का, कहीं और करी जाएंगी अगर तो। क्या ये धर्म के आधार पर बटी गई हैं चीज़ें? मुझे लगता है कि धर्म तो बेस है ही नहीं, आधार कुछ और है, पैसा है बेसिकली। तो यहाँ पर एक सूत है, संजय एक सूत है, और स्वयं आके महाराज को, हस्तिनापुर के महाराज को जो कि एक सम्राट है, राइट, क्योंकि समस्त पृथ्वी इसके अंडर में है आज, उसको डांट रहा है। अगर जाति के आधार पर इतनी विवेचनाएं होती या इतना अपमान करा गया होता तो संजय की हिम्मत नहीं जाके महाराज के सामने एक शब्द बोल पाए, लेकिन संजय गरज रहा है। क्या कहता है? संजय ने कहा कि महाराज आप आने वाले प्रलय को न्योता दे रहे हैं, अपने पुत्र मोह में आकर आप वो सारे अनर्थ करने जा रहे हैं जो एक व्यक्ति कभी नहीं करना चाहेगा। आपने हमेशा निजता वाला कर्म किया है, अपने पुत्र के साथ इतना मोह आप करते हैं, जो वाकई सम्राट बनने योग्य है, जो आपकी बातों को मानता है, उसको आपने वन दे दिया, उसकी पत्नी को आपने अपमान करने दिया। ये सारी चीज़ें आपके सामने होती रहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अत्याचार हो रहे थे ना उन पे, आप हंस रहे थे, अपनी जंघा पीट रहे थे। जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया, आपके सामने लगाया गया, आप सिर्फ ये पूछ रहे थे कि भैया स्कोर क्या हुआ है। इन सारे कर्मों का फल आपको मिलने जा रहा है। और मेरी बात ध्यान से सुने कि अगर अभी भी जो कुछ आपके मन में चल रहा है ना, अगर उनको आधा राज्य नहीं मिला तो आप समझें एक ऐसी घनघोर प्रलय आने वाली है कि आपका समूल विनाश निश्चित है। संजय की इतनी बातों के बाद भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं कहते कि ठीक है संजय, कोई बात नहीं, जो सभा की बातें हैं वो सभा में होंगी, तो रात्रि काफ़ी होगी, जाओ तो विश्राम करो। संजय चले जाते हैं। अब इनको, महाराज को नींद नहीं आती। महाराज को देखो, सिंपल सी बात है, चोर को पता है मैंने चोरी करी, इसीलिए वो भागता है, ठीक है, तो महाराज को पता सब कुछ था। इनको नींद नहीं आती। इनको जब नींद नहीं आती ना, तो ये बुलाते हैं अपने भाई को, अपने भाई विदुर को बुलाते हैं, कहते हैं कि यार देखो मुझे नींद नहीं आ रही है, मैंने संजय को भेजा था वहाँ दूध बनकर, संजय आया तो संजय ने मुझे बहुत खरी खोटी सुना दी है और उल्टा पलटा बोल के चला गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। मेरे मन में ऐसे ऐसे भाव आ रहे हैं जो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। मैं बिल्कुल निद्रा में नहीं आ पा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। विदुर मेरी रक्षा करो, विदुर मेरी सहायता करो, कुछ करो। अब अभी संजय एक प्रखर वक्ता थे, संजय एक सूत थे, संजय एक प्रखर वक्ता थे, संजय इनके दूत थे, संजय इनके सारथी भी थे। संजय ने जो निष्पक्षता दिखाई है ना, अनबायस है संजय, एग्जैक्टली जो कहना है वो कहते हैं। अब जब बात विदुर की आती है ना, तो आप समझ रहे हैं विदुर नीति है। विदुर के पास जो ज्ञान था, विदुर के ज्ञान का तो लोग राजनीति में बहुत सारी बात चर्चा करते हैं, और वो सारे ज्ञान आपको अभी देखने वाले हैं। इनफैक्ट मैं अब नहीं बता पाऊंगा, एक लंबा कथानक है, पढ़ने वाली बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, लेकिन विदुर भी सारी बातें साफ साफ कह डालते हैं। विदुर कहते हैं कि महाराज, अगर आपने कर्ज लिया हुआ है, या आपने किसी ऐसे से बैर करा हुआ है जो आपसे सबल है, या आप काम के वश में हैं, या आप क्रोध के वश में हैं, इन्हीं 4-5 कारणों से आपको नींद नहीं आती। पहली बात तो अब आपका क्या सीन है आप देखें। दूसरी बात, आपने जो अन्याय करे हैं ना पांडवों के साथ, वो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, और वो आपको भविष्य में भी सोने नहीं देंगे, आपको चैन तो मिल नहीं सकता। अब विदुर समझाना शुरू करते हैं कि कैसे 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 क्या करना चाहिए। एक साथ कई सारी कथाएं, इंद्र की, इनकी, उनकी 4 से 5 कथाएं बुला के सुना देते हैं कि ऐसा करने पे ऐसा हुआ, ऐसा करने पे वैसा हुआ। मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ कि विदुर भी स्पष्ट यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ आप कर रहे हो वो गलत है।
अगर युद्ध नहीं रुका तो फिर क्या हो जाएगा आपको पता है, विनाश हो जाएगा, कुरुवंश का विनाश हो जाएगा और इन सब का कलंक आपके माथे पर आएगा। क्योंकि मैंने बचपन में आपसे कहा था कि अपने पुत्र को आप त्याग दो। बचपन मतलब दुर्योधन के बचपन में आपने एक पुत्र को नहीं त्यागा और वो पुत्र आपके शत पुत्रों का खत्म करने जा रहा है। ये आप अपनी अंधी आंखों से कैसे देखेंगे, ये देखने वाली बात है। जिन अंधी आंखों ने द्रौपदी का अपमान देखा, जिन अंधी आंखों ने उन सम्राटों को, उन महाभटों को ऐसे बन बन भटकने के लिए मजबूर कर दिया, वो अंधी आंखें अपने को वंशहीन होता हुआ देखेंगे। अब विदुर ने सारी बातें खरी खोटी बता दी कि देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, करना आपने है, हमारा काम बताना है, हम अपना काम करते रहेंगे। आपको याद होगा मित्रों, जब द्रौपदी का हरण हुआ था, चीर हरण हुआ था ना, तो उस टाइम पे पूरी सभा में सिर्फ विदुर बोल रहे थे और विदुर आज भी बोल रहे हैं। तो विदुर ने सारी बातें कह डाली कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा क्या 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 हो जाएगा। साथ में विदुर अपने अलावा किसी ऋषि को बुला लाए, उन्होंने सारी बातें बता दी। तो इन सारी बातों के बाद भी पूरी रात इनकी ज्ञान लेने में बीत जाती है, फिर भी वो कहते हैं कि सुबह होने को है, संजय के साथ हमें वो सारे संवाद सुनने हैं और जो कुछ तुमने कहा है विदुर, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी मैं सारी बात मानता हूँ, लेकिन मैं अपना पुत्र नहीं त्याग सकता। महाराज क्लियर है, बेटा नहीं त्यागूंगा। बेटा क्लियर है कि मैं इन राज्यों को वापस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अधिकार में है, जीता मैंने था। तो फिर क्या रह गया है? उधर वो भी तो क्लियर है कि नहीं दोगे तो मार दूंगा। तो हर कोई क्लियर है यहाँ पर। और एक और हैं जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, सबसे परे हैं, वो भी क्लियर हैं कि जो करने आया हूँ वो करने का समय आ गया है। तो बस युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुबह जब सभा लगती है तो संजय को बुलाया जाता है। संजय आते हैं, संजय प्रणाम करते हैं और लोग पूछते हैं कि भैया तुम गए थे तो क्या बातचीत हुई। तो संजय ने कहा कि पूरी बात बताने से पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो अर्जुन ने युवराज के लिए कह भेजा है। मित्रों, अगर आपने बी आर चोपड़ा की महाभारत देखी है तो आपको ये पूरा का पूरा प्रसंग देखने को मिलेगा। और मुझे बहुत हैरानी हुई कि बी आर चोपड़ा ने इस पूरे के पूरे प्रसंग को ना बहुत कमाल दिखाया है और बहुत हेरा फेरी नहीं करी है। जो संवाद यहाँ आपको महाभारत में लिखे गए थे वही संवाद वहाँ पर उनके कैरेक्टर्स ने बोला हुआ था। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। तो यहाँ संजय बताना शुरू करते हैं कि अर्जुन ने अपनी शक्ति बताई है, अर्जुन ने कृष्ण की शक्ति बताई है, अर्जुन ने भीम की शक्ति बताई है, अर्जुन ने सभी पांडवों की शक्ति बताई है, सात्यकी की शक्ति बताई है। और शक्ति बताने के बाद बोला है कि हे संजय, जाके दुर्योधन से कह देना कि उसे बड़ा घमंड है ना कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो एक बात ध्यान से समझ ले, तो जो व्यक्ति आज तक बहुत शांत था ना, आज उसे क्रोध आया है। तो जब महाराज युधिष्ठिर क्रोध करेंगे ना, उस क्रोध का सामना करने की क्षमता तुम में से किसी में नहीं रहेगी। तो तुम्हारा समूल विनाश अब तय है। अगर तुम युद्ध चाहते हो तो युद्ध करो, और अगर शांति चाहते हो तो जो हमारा हक है हमें दो और चुपचाप रहो। और भी बहुत सारी बातें कि इस संसार में कौन ऐसा है जो कृष्ण को नहीं जानता, उनके पराक्रम को कौन नहीं जानता, भीम के पराक्रम को कौन नहीं जानता, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, बाकी सारे मेरे 5 पुत्र, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, इन सबके पराक्रम को कौन नहीं जानता। जब ऐसे ऐसे महाभट सामने से आएंगे तो कौन उनका लोहा लेने का साहस भी कर सकता है। मैं मानता हूँ कि द्रोण, कृप, पितामह भीष्म अजेय हैं, लेकिन एक बात ध्यान से समझो कि अगर धर्म के पक्ष है वो भी नहीं है तो उनका विवध होगा, क्योंकि मैं धर्म के आश्रय को लेकर साथ में लड़ूंगा। और जिस रथ पर कृष्ण होंगे, जिस रथ पर मैं होऊंगा, उस रथ का सामना कौन करेगा ये मैं भी देखता हूँ। तो हे संजय, जाकर दुर्योधन से कह देना कि जब मेरे गांडीव से बाहर चलेंगे ना तो समस्त हस्तिनापुर खाक हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। और अभी भी बहुत समय नहीं बिगड़ा है, चुपचाप संधि कर लें, नहीं तो कुरुवंश का वो हाल होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं करी हुई है। तो जैसे ही संजय ने अर्जुन का मैसेज दुर्योधन को दिया, हालांकि दुर्योधन तो बहुत कुपित हुआ, लेकिन पितामह भीष्म बीच से बोल पड़े। पितामह ने कहा कि हे पुत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बात सत्य है कि अर्जुन के बालों का सामना करने की क्षमता हम में से किसी में नहीं है, क्योंकि अभी अभी विराट युद्ध हुआ है और हम सबने उसका पराक्रम देखा है। और दूसरी बात, अन्याय करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? जो उसका हक है उसको दे दो। पुत्र के जो कृष्ण और अर्जुन है ना, ये सामान्य पुरुष नहीं है, तुम इन्हें नहीं पहचान पा रहे हो। ये नर नारायण के अवतार हैं जो स्वयं महाविष्णु है। तो इनसे वैर करना ठीक नहीं है। चुपचाप वो करो जो नीति के तहत है, बस वही करो और इनका राज्य इनको दे दो। और पांडवों से संधि करने में ही हमारी भलाई है, बस यही हमें करना चाहिए। और हे दुर्योधन, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम ये समझो कि समस्त कुरुवंश का विनाश बहुत निकट आ गया है। अब वो ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। तो मित्रों, उसके बाद की जो बातें हैं मैं शब्दशः पढ़ने की चेष्टा करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई कंट्रोवर्सी आए कि तुमने ऐसा ऐसा क्यों बोल दिया। तो पेज है 286, बोरीसी महाभारत, यान संधि पर्व, अध्याय 48। पितामह ने कहा कि हे दुर्योधन, हे भरत श्रेष्ठ, एक तुम ही ऐसे हो जो गुरु परशुराम द्वारा शापित इस खोटी बुद्धि वाले सूतपुत्र कर्ण की बात मानते हो, इस सुबल पुत्र शकुनि की बात मानते हो और अपने नीच भाई की बात मानते हो, क्योंकि इन तीनों ने ही तुम्हारा बंटाधार कर रखा है। अगर तुम अपना दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओगे तो तुम ऐसे नहीं हो सकते। पितामह की ऐसी बातों पे कर्ण छू जाता है, कर्ण को बुरा लगता है, कर्ण खड़ा होता है, कहता पितामह
कर्ण बोला, पितामह आपने मेरे प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया है ना वे अनुचित हैं। आप जैसे वृद्ध पुरुष ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं क्षत्रिय धर्म में स्थित और अपने धर्म से कभी भ्रष्ट नहीं हुआ हूँ, यानी कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ मैं अपने धर्म के कारण कर रहा हूँ। आप बताइए मैंने ऐसा कौन सा गलत कार्य कर दिया है कि आप हमेशा निंदा करते रहते हैं। दुर्योधन मेरा मित्र है, उसके पिता महाराज हैं, मैं उनकी बात सुनता हूँ, तो मैंने कौन सा गलत कर दिया है? आप हमेशा खामखा मेरी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। अब कर्ण के ऐसे कहने के बाद पितामह भीष्म का क्रोध बढ़ जाता है। कहते हैं कि महाराज, ये जो कर्ण हमेशा बड़ी बड़ी डींगे मारा करता है ना कि मैं पांडवों को मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सारी बड़ी बड़ी बातें, बकवास बातें करते रहता है, ये सब व्यर्थ है। मेरी राय में ना महात्मा पांडवों की 16वीं कला के बराबर भी ये नहीं है। हे महाराज, आपके दुरात्मा पुत्रों पर जो संकट आने वाला है ना उसका कारण ये दुर्बुद्धि कर्ण ही है। तुम्हारे पुत्रों ने इसी कर्ण के सहारे उन पांडवों का अपमान किया है। आज से पहले पांडवों ने जो जो कार्य करे हैं, क्या कर्ण ने कभी उसका एक तिनका भी करा हुआ है? बहुत दिन की बात नहीं है महाराज, अभी विराटनगर में विराट युद्ध में जब अर्जुन ने अपना पराक्रम दिखाते हुए हम सबको परास्त कर दिया, ये तब भी बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो करता हूँ, दुंदुवा के भागा था वहां से ये। महाराज, इस कर्ण के सामने इसके छोटे भाई को अर्जुन ने वध कर डाला, तब भी ये कुछ नहीं कर पाया, और आज यहाँ ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं पांडवों का वध कर दूंगा। जब अर्जुन ने अकेले समस्त कौरवों को बेहोश कर दिया था तब ये कहीं भाग गया था क्या? ये भी वहीं पर था। और ये एक बार की बात नहीं है महाराज, जब घोष यात्रा हुई थी तुम्हारे पुत्रों को गंधर्वों ने बंदी बना लिया था, ये दुर्योधन को छोड़ के भाग गया था वहां से और अर्जुन ने बचाया था उसको। ये होती है मित्रता, ये होती है निष्ठा कि मैं मित्र के लिए आया हूं, मैं महाराज की बातें मानूंगा। ये मानते हो बातें तुम? हे भरत श्रेष्ठ, आपका भला हो। यह कर्ण व्यर्थ की शेखी बघाड़ता रहता है, इसकी कही हुई बहुत सी बातें इसी तरह से झूठी हैं। यह धर्म और अर्थ का लोप करने वाला है महाराज। जब भीष्म जी ने कर्ण को बहुत उल्टा सीधा बोला, बहुत डांटा, तो बाकी लोग जो है ना भीष्म की तारीफ करने लगते हैं, प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात कही है, यही सत्य है। द्रोण ने कहा कि भरत कुल तिलक भीष्म ने जो कहा है वही कीजिए, यही सत्य है, आपकी उनकी बात माननी चाहिए। मैं वह सब जानता और समझता हूँ महाराज, अर्जुन के समान योद्धा इस लोकों में, तीनों लोकों में कोई बराबर योद्धा नहीं है। अब यहाँ पर क्या है ना, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि भीष्म ने सही है, बिकॉज सबको अंदाजा हो गया। अंदाजे की बातें नहीं थी, प्रैक्टिकल सबने देखा था कि कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति से जब ये लोग हार गए थे, राइट, अचेत तो कर ही दिया था, वध नहीं करा था इसने। तो जब सारे पांडव हो जाएंगे तो क्या हो सकता है? अब यहाँ पे ना बात पांडवों की तो रही नहीं थी। संजय को भगवान कृष्ण ने स्पष्ट बोल दिया था कि ये जो वृक्ष है ना उसके जड़ में हूँ। तो यहाँ पे आप समझें कि लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि ये पांडव वर्सेस कौरव से ज़्यादा ये कृष्ण वर्सेस कौरव होने वाला है। तो जब कृष्ण वर्सेस एनीवन होने वाला है तो वो एनीवन की औकात ही कुछ नहीं है। ये बात जो बुद्धिमान लोग थे ना उन्हें समझ आ गया था। तो सब चाह रहे हैं कि अगर कृष्ण की ऐसी मंशा है कि युद्ध ना हो तो नहीं होना चाहिए, अगर युद्ध हुआ तो विनाश होने वाला है। और जब युद्ध होता है मित्रों, जब लाखों करोड़ों लोग मरते हैं ना, तो राजा के तो 150 मरने वाले हैं, बाकी तो सैनिक मरेंगे ना, प्रजा ही तो मरेगी ना यार। एक पूरी की पूरी सभ्यता का नाश होने वाला है। तो उस महाविनाश को लोग आमंत्रित नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए लोग चाह रहे हैं कि युद्ध ना हो। लेकिन दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी और धृतराष्ट्र, ये 4-5 लोग युद्ध चाहते ही चाहते हैं। आप आने वाले एपिसोड्स में ये भी देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र ने क्लियर कहा है कि युद्ध हो रहा है तो हो जाने दो। तो मित्रों, अभी सिर्फ अर्जुन की बातें कही गई हैं, राइट, लेकिन वहाँ पर संजय तो बहुत संदेश लेके आए हुए थे। तो अभी ये संदेश का आप समझे कि पहला भाग कह लीजिए इसको। यहाँ पे सिर्फ अर्जुन की बातें कन्वे करी हैं संजय ने कि अर्जुन ने क्या क्या कहा है इन लोगों को। अब इसके बाद धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र क्या है ना कि बीच में और द्रोण की बातों को अनसुना कर देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें, महत्वपूर्ण बातें पितामह ने कर तो दी, लेकिन महाराज ने उन बातों पे अटेंशन नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, द्रोण की बात पे इग्नोर कर दिया। और जब इग्नोर कर दिया तो ये दोनों बुजुर्ग आहत होते हैं कि यार ये कैसी अवहेलना हो रही है। तो जब ये बुजुर्ग आहत होते हैं तो बाकी लोगों को अंदाज़ा हो गया कि भैया अब विनाश होने वाला है। लेकिन सबकी अपनी निष्ठाएं हैं ना, सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो युद्ध होगा तो युद्ध करेंगे ही। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि अच्छा ठीक है, अर्जुन की बात तो तुमने बता दी, अब तुम बताओ कि और लोगों ने क्या बोला है। तो और लोगों ने क्या बोला है मित्रों, ये आपको मिलेगा अगले वीडियो में। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते रहें और आपके आशीर्वाद का आकांक्षी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।